नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और अभी हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। आज किसानों का जो जत्था है वो चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रैक्टर हैं, जो ट्रॉलियाँ हैं वो सब आज वापस चली जाएंगी, अपने घर वापस चले जाएंगी। उनका आखिरी दिन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहाँ पे मंच लगा करता था, किसान एकता मोर्चा का मंच था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टेंट और तंबू लगाए गए थे वो सारा सामान जो है यहाँ पर निकाला जा रहा है। सब घर की तरफ लेके जा रहे हैं। किसान नेता मौजूद हैं। सर, हम आपसे कई बार ये सवाल पूछ सकते हैं कि आप घर जा रहे हैं और आज फाइनली आप घर जा रहे हैं, तो दोबारा से एक सवाल कर रहे हैं कि आप घर जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। देश के किसानों मजदूरों का संघर्ष जीता है और जो आंदोलन शुरू हुआ था 1 साल पहले, जिन मांगों को लेकर वो पूरी हुई हैं। देश की तानाशाह सरकार को झुकना पड़ा है, इसलिए बड़े उत्साह से किसान मजदूर वापस जा रहे हैं, बहुत खुशी से जा रहे हैं। इसके लिए विशेषकर धन्यवाद आप जैसे लोगों को जाता है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से, जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी वो कहीं ना कहीं कुछ उसका तबका ऐसा था जो आंदोलन को सरकार की शय पर भटकाने का और षड्यंत्र में शामिल था। लेकिन आप जैसे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनका हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग इस आंदोलन को दिया है और हम सदैव आपकी भी आभारी रहेंगे और जहाँ जितने भी सहयोगी हैं उन सबके आभारी रहेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि जो सरकार ने शर्तें मान ली हैं आप लोगों की, लेकिन जो एमएसपी या दूसरे आपके मामले हैं उस पर अभी नहीं, उस पर सैद्धांतिक सहमति दी है और उस पर कमेटी फॉर्म हो रही है और वो उस पर निर्णय लेगी। जो आपको पता है कि कब तक ये सब हो जाएगा एमएसपी पर? देखो, नहीं होगा तो खाली तो है। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, तब तक हम समीक्षा करेंगे कि जो सरकार ने कहा उसको उसकी तरफ कितना बढ़ी है, कितने कदम बढ़ाए हैं। अगर संतुष्टि होगी तो ठीक है, नहीं तो किसान मजदूर तो फिर आएंगे अगर सरकार नहीं मानेगी। अच्छा, चुनाव सिर्फ यूपी में नहीं, उत्तराखंड में भी? हाँ जी, कुछ असर पड़ेगा इसका? देखिए, बिल्कुल असर तो हर चीज़ का होता है। असर तो मोदी जी कपड़े पहनते हैं तो उसका भी होता है चुनाव का। तो अगर किसानों का आंदोलन है तो इसका भी असर निश्चित होगा। जो किसानों को सड़क पर बैठाया है, पानी की बौछारें और न जाने क्या क्या संज्ञाएं दी हैं, उग्रवादी, आतंकवादी, माओवादी, बलात्कारी, षड्यंत्रकारी, परजीवी, आंदोलनजीवी, तो इन चीज़ों का भी तो फ़र्क पड़ेगा ही, क्योंकि मोदी जी जो बोलते हैं उसका फ़र्क पड़ता है और इन चीज़ों का भी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, मोदी जी जो लगातार यूपी में वो वाराणसी वगैरह में मतलब दौरा कर रहे हैं, लगातार धन की राजनीति कर रहे हैं, तो क्या उसमें सफल हो पाए? देखिए, जनता सब समझ चुकी है। जनता इनको सब समझ चुकी है कि ये मन में इनके कुछ होता है और मंच पे कुछ होता है, और उसी के तहत सबको मालूम है कि ढोंग इनका जो है मुख्य हथियार बन गया है, लोगों को बरगलाने का, लोगों को बहकाने का। और देश के नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं सब समझ चुकी हैं। अब इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं लोग। आखिर में लोगों के लिए क्या कहेंगे? लोगों के लिए यही कहना है, जो जा रहे हैं वो उत्साह से जाएं और समाज की अन्य समस्याएं, किसी भी समस्या के लिए सदैव खड़े हों। ये देश किसानों मजदूरों का है। यहाँ की जो भी राजनीतिक पार्टियां या सरकारें अगर किसानों, मजदूरों या किसी भी समाज के तबके का अहित करती हैं तो हम सबको एकजुटता से उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। सर, आप क्या कहें? जी, बलजिंदर सिंह मान। आप आज जा रहे हैं तो इसके बारे में आप क्या कहें? हाँ, बिल्कुल खुशी है और जिन मांगों को लेके आए थे वो मांगे पूरी हुई हैं। एमएसपी का कानून गारंटी की भी बात बीच में है, जैसे बाजवा साहब ने बताया, उस पर एक कमेटी बन गई है, तो बातचीत होती रहेगी सरकारों से। और दूसरे हैं जो लखीमपुर में जो कांड हुआ था, उसमें हमारे 5 किसान भाई शहीद हो गए थे, तो उसमें का भी बड़ा मुद्दा है टेनी की गिरफ्तारी, उसको लेके जो है हम संघर्ष करेंगे। बातचीत चल रही है सरकार से, सब ये मुद्दे रहेंगे अभी। जो 1 साल हो गया है आप सबको ना यहाँ पर, तो कुछ 13 महीने हो गए। कुछ यादें होंगी जो आपको? यादें तो बहुत सारी हैं बहुत सारे साथी मिले और लोगों का प्यार मिला यहाँ, और हमने लोगों के दिलों में जगह बनाई है और लोगों ने हमको यहाँ पे बहुत सहयोग किया। और लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता था कि ये आंदोलन जो है सच्चाई पे खड़ा है और सच्चाई की जीत हुई है। और लोगों से यही कहेंगे कि हक़ के लिए, अपने हक़ के लिए ज़रूर लड़ें, क्योंकि ये देश सबका है। अगर हम किसी को राजा बनाते हैं तो लोग ही उसको राजा बनाते हैं, तो लोगों के लिए उसको काम करना चाहिए। जबकि इस सरकार ने, जब से ये सरकार आई है तब से इन्हें कॉरपोरेट के लिए काम किया है। कभी डीजल बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया, कभी रसोई गैस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए दाम उसके, तो आम आदमी पे बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि
रसोई गैस जो है वो आम आदमी, जो गरीब आदमी है, दिहाड़ी मजदूर वाला, इतनी महंगी है कि नहीं खरीद सकता। तो कम से कम इतने रेट रहें, या तो वो चीज़ व्यवस्था हो ही ना। जैसे पहले लकड़ी जलाते थे जंगल से लाके, वही सिस्टम हो जाए। स्टोव से भी काम चलाते थे पहले। अगर गैस की सरकार ने उसकी व्यवस्था दी है तो, या फिर लोगों को इतना कैपेबल बना दो आप, उनका जो स्तर है, जीवन स्तर है, इतना उठा दो, उनको नौकरियां दे दो, रोज़गार दे दो, फिर तो वो 2000 का भी सिलेंडर खरीद लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार को करनी चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे सबका भविष्य उज्जवल होगा और सरकारें लोगों के लिए काम करेंगी। क्या लगता है आपको किसका असर चुनावों पर पड़ेगा? देखिए ये हाँ, ये तो लोकतंत्र है। हर 5 साल बाद लोगों के बीच में जाना होता है, सरकारों को उनसे वोट मांगने जाना होता है। बड़े बड़े वादे करके आते हैं, उन वादों पे कम से कम खरे उतरना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वादों पे खरे उतरना चाहिए, लेकिन लोग कर नहीं पाते। राजनीति को धंधा बना दिया है। तो इस देश में आंदोलनकारी जीवित रहने चाहिए। जब तक आंदोलनकारी जीवित हैं तब तक ये देश बचा हुआ है, नहीं तो ये देश अभी कॉरपोरेट का गुलाम हो जाता अगर ये आंदोलन ना होता। इस आंदोलन ने इस देश को बचाया है। इस देश की महंगाई जो हो जाती, गरीब आदमी के मुंह से रोटी छिन जाती, निवाला छिन जाता, उसको इस आंदोलन ने बचाया है। तो एक बहुत बड़ा मैसेज गया है पूरी दुनिया में। हमारे पास यहाँ फ़ोन आते थे पूरी दुनिया से लोगों के, वो कहते थे आप सच्चाई पे खड़े हो और खड़े रहना, जीत निश्चित होगी। तो पूरे देश की, पूरे दुनिया की भावनाएं यहाँ पे जुड़ी थी, सबकी निगाहें यहाँ लगी थी। बड़े बड़े राष्ट्र हैं, अमेरिका जैसे, यूरोप जैसे, उनकी सबकी निगाहें थी कि भारत के किसानों का क्या होगा फ्यूचर में। तो किसानों का भविष्य उज्ज्वल है तो लोगों का भविष्य उज्ज्वल है। किसान के घर में अगर अनाज रहेगा तो लोग भूखे नहीं रहेंगे। यहाँ भी आपने देखा है, हज़ारों लोग यहाँ पे लंगर छकते रहे डेली। और कोविड जैसी महामारी में जब लॉकडाउन हुआ था, हमने यहाँ 5-5 हज़ार लोगों को भोजन कराया है। तो ये किसान के घर से ही आटा आता था, वहीं से दाल चावल आता था, तब ये हो पाया है संभव। और अगर कॉरपोरेट की जेब में चला जाएगा, बड़े व्यापारियों की जेब में अनाज चला जाएगा, तो वो अनाज इतना महंगा हो जाएगा और वो किसी गरीब को ऐसे खाना नहीं खिला पाएंगे जैसे यहाँ खिलाया लोगों ने। ये किसान ही खिला सकते हैं, इसलिए किसान को अन्नदाता कहा गया है। तो अन्नदाता ही ये कर सकता है। पहला नंबर भगवान का, दूसरा नंबर अन्नदाता का। तो अन्नदाता का भी सम्मान बढ़ा है इस आंदोलन से। लोगों ने पहचान लिया कि हमारी जो रोटी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, दूध आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, सब्जी कहाँ से आ रही है, फल कहाँ से आ रहे हैं, सब चीज़ तो खेतों से आ रही है। तो किसान से लोग जुड़ गए हैं, जो एक भूल गए थे अन्नदाता भी कोई देश में है। लोगों को शायद ये था कि दूध जो है मदर डेयरी से आता है, यार दूध मदर डेयरी देती है। ऐसा नहीं है भाई, वो भी गाय भैंस से ही आता है, और गाय भैंस लोग पालते हैं, किसान पालते हैं, मजदूर पालते हैं। तो मैं एक कहना चाहूँगा जो शहर के लोग हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि गाँव में ज़रूर आएँ और हमारे साथ बैठें। आके एक रिश्ता बन गया है, तो हमें लगता है लोग हमसे जुड़ाव रखेंगे गाँव से, और आना जाना लगा रहेगा। क्योंकि कोविड जैसी बीमारी में शुद्ध हवा के लिए लोग पहाड़ों पे जा रहे थे, गाँवों में जा रहे थे। यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी, तो शुद्ध ऑक्सीजन आज भी गाँवों में है, पहाड़ों में आज भी शुद्ध ऑक्सीजन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ लगाएं, एनवायरनमेंट पे ध्यान दें। और सारी जिम्मेदारी खाली किसान की नहीं है, लोगों की भी जिम्मेदारी है। अपने छतों पे, घर की छतों पे पेड़ लगाओ आप, वहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी, और वहाँ पे फल भी लगा सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई आगे। खेती आप अपनी घर की छत पे भी खेती कर सकते हो, चाहे आप फ्लैट में रह रहे हो उसके ऊपर भी आप खेती कर सकते हो, साइडों में भी कर सकते हो। बेलें लगाओ, सब्जियां घर की लगाओ, खुद घर पे सब्जी पैदा करो आप, बड़ा आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा काम नहीं है। तो जो घर की सब्जी होगी वो विदाउट केमिकल होगी, अच्छी सब्जी होगी। अच्छा भोजन करो, अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो और सोच अच्छी रखो। सर आपका नाम क्या है? अंग्रेज सिंह। अच्छा, अंग्रेज सिंह। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड से। हाँ जी। तो आपको पूरा 1 साल हो गया यहाँ पर? हाँ, 1 साल हो गया हमें पूरा। हाँ जी, 1 साल 13 दिन हो गए। 1 साल 13 दिन। हाँ जी, हाँ। तो ये जो पूरा जो सेटअप या यहाँ हमारे रहने के लिए था ये वाला सेटअप। इधर सारा लंगर था वहाँ तक। हाँ जी, हाँ। आपने भी लंगर लगा रखा है? हाँ जी, हाँ। ये हजूर साहब वाले बाबा जी का है। नदेड़ साहब, नदेड़ से थी, महाराष्ट्र से। हाँ जी, ब्रांच। तो जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते हम ये कहेंगे भी जो दिल्ली की संगत थी उनको हम थैंक्स बोलना चाहते हैं। उनका संयोग बहुत ज़्यादा था।
और इसमें हर किसान यहाँ पहुँचा है, जो बच्चे भी हैं उन्होंने भी इस संघर्ष को देखा है। 1 साल बहुत होता है टाइम, 1 साल बैठना किसान के लिए। ये धन्यवाद करते हैं सरकार का, हमारी शर्तें उन्होंने मान ली। हाँ जी। अच्छा, उत्तराखंड में चुनाव है, हाँ, उत्तराखंड में चुनाव आने वाले हैं, इससे कुछ असर पड़ेगा? देखो अब क्या होगा आगे। हाँ, नहीं, आप किसे वोट करेंगे? वोट तो नहीं बताएंगे किसको करेंगे किसको नहीं, वो तो फिर भी किसी सरकार को लेके कुछ आपका कुछ हो? हाँ हाँ आगे देखेंगे किसको देंगे। पहले तो हम काफ़ी टाइम से 2 साल बीजेपी को वोट दे रहे हैं पहले से। हाँ, देते रहे, जे नहीं हमने दी है मोदी जी को वोट। हाँ, पर वो पता नहीं उनके थोड़ा वे केरा मतलब कुछ नाराजगी है उनसे, या इस बार भी बीजेपी को वोट करेंगे? नहीं, अब नाराज़गी दूर हो गई, हमारी शर्तें उन्होंने मान ली है। हाँ तो मतलब साफ है कि आप बीजेपी को वोट करेंगे? मतलब आपकी बातों से तो यही लग हाँ, देखेंगे अभी। हाँ आगे, हाँ सोचेंगे अभी। हाँ, अभी तो एमएसपी पे तो कमेटी बनाई है ना, अभी उसका कंफर्म थोड़ी हम हमारी और शर्तें तो मान ली कि लखीमपुर खीरी का भी केस है अभी, और लाल किले के अभी केस रह गए, कुछ ट्रैक्टर अभी छूटने को रह गए। अभी 3 मुद्दे हैं हमारे भी, हाँ, जो हमारे भी दिल में है। हाँ जी, अभी तो जो होल्डिंग पे हम रेस्ट लेने जा रहे हैं एक तरीके का घर में अपने। हाँ, अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम जहाँ आने का बैठेंगे। हाँ जी। लेकिन फिर भी आप मोदी सरकार के बारे में कह रहे हैं? नहीं, सही है, उन्होंने टाइम से उनको समझ आ गई हमारे, उन्होंने मान लिए जो हमारे मुद्दे थे 1 साल के। अब उनके दिमाग में पता नहीं क्या आई, 750 किसान यहाँ शहीद हो चुका है, जिसमें हाँ जिसमें यंग एज है। हाँ, जिसमें जंग लड़के भी थे, 21-22 साल के थे। हाँ जी, पर उनके बारे में मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। उनके बारे हमारे दिल में है, ठेस है, ये नहीं कहीं है। वोट तो वो तो गुप्त है ना, हम जिसको देंगे वो तो कोई बंदा नहीं बताएगा हम उसको वोट दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं। जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है। फिर भी कैसी सरकार आनी? सरकार जो किसानों के हित में हो, पब्लिक के हित में हो। जो थोड़ी ये डीजल इतना महंगा कर दे, हद से ज़्यादा, यूरिया, अब की हमें डाया नहीं मिल रही थी, 1500 रुपये को हमने ब्लैक में ली। किसान का कमर तोड़ रहे हैं ना जब लोग, बिल्कुल ही। एमएसपी में वो नहीं मिल रही, जो 1900 रुपये को एमएसपी का रेट है वो हमें 1200-1300 का मिल रहा, हमें उसमें औसत ही नहीं है। तभी तो हम यहाँ आके बैठे थे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।